क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड। सरकार ने किया क्या विकास, गरीबी दूर के क्या प्रयास, देखेंगे हम विकास का सच, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड। वैश्य समाज अपना पैसा देता है और अपने वोट देता है, जिससे राजनीतिक दलों के नेता चुनाव लड़ते हैं, सांसद और विधायक बनते हैं। इसके बावजूद वैश्य समाज को अलग अलग तरह से शोषण का सामना करना पड़ता है। अब वैश्य समाज अपने नोट और वोट का दुरुपयोग नहीं होने देगा। अपने बीच के लोगों और वैश्य समाज को भागीदारी देने वाले राजनीतिक दलों को ही मजबूत किया जाएगा। जिसने भी वैश्य समाज की ताकत को नजरअंदाज करने की भूल की, उसे आगामी विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने का काम किया जाएगा। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह कहना है अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता का और जालौन जिला मुख्यालय पर हुए अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह के बाद वक्ताओं का। वैसे तो आम दिनों में वैश्य समाज के लोगों की ऊंची आवाज हमें सुनने को नहीं मिलती, लेकिन 17 अक्टूबर को जालौन जिले के एक विवाह घर में जब पूरे देश के वैश्य समाज के प्रतिनिधि एकत्रित हुए और अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद की नवगठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, बुंदेलखंड और जिलों की कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर नारी शक्ति और वैश्य समाज के पदाधिकारियों ने ऊंची आवाज में जो हुंकार भरी, उसकी गूंज निश्चित ही दूर दूर तक सुनाई देगी। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने ऐलान किया कि अब जो वैश्य हित की बात करेगा, वही राजनीति में राज करेगा। उन्होंने लंबे समय से वैश्य समाज के योगदान के बावजूद राजनीति में भागीदारी नहीं मिलने और उपेक्षा किए जाने पर दुख जाहिर किया और कहा कि अधिकांश वैश्य समाज सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को सहयोग देता आया है, लेकिन जितनी भागीदारी और प्रतिनिधित्व वैश्य समाज को मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि हम सहयोग करते हैं तो हमें अपना अधिकार और भागीदारी मांगने का भी हक है। इसलिए गुर्राना सीखिए, और जो कौमें गुर्रा रही है, जीरो थी, चाहे आर्थिक दृष्टि से, चाहे सामाजिक दृष्टि से, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी मिलने लगी तो जीरो से हीरो बन गई। और जो कभी हीरो थे, बोलो भाई, बोलते नहीं आप देखिएगा, अभी आया है कि जो एनसीआर वाले जनपद हैं, पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ गया। पराली जलाना अपराध था, लेकिन इसलिए समाप्त कर दिया, किसानों का आंदोलन चला। बोलो भाई, सही है या गलत? इसलिए याद रखना, न कुछ सही रह गया है, न कुछ गलत रह गया है। जो भीड़ दिखाएंगे उनका गलत भी सही हो जाएगा, और जो भीड़ नहीं दिखाएंगे उनका सुनने वाला नहीं है। इसलिए ये आज शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है, और इसलिए भी जैसे फिल्म को दिखाने से पहले ट्रेलर दिखाई जाती है, आज ये ट्रेलर है। और हो सकता है 2022 में चाहे नीचे बैठे लोग, चाहे ऊपर बैठे लोग, इनमें से कोई न कोई अगली विधानसभा में शपथ लेने का काम करें। अनुपालन करना मेरी प्राथमिकता होगी। मेरी निष्ठा व आस्था केवल अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के संगठन में है। उसका सहयोग, विस्तार व चिंतन जनमन धन से करता रहूंगा। अनुशासन का पालन करते हुए परिषद को सुदृढ़, सक्रिय एवं प्रभावी बनाने का संकल्प लेता हूं। देश की एकता व अखंडता अक्षुण्ण बनाए रखूंगा। ईश्वर मेरी सहायता करे। इस मौके पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों सहित प्रदेश, बुंदेलखंड और जालौन, झांसी, महोबा, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, ललितपुर जिलों और नगरों की कमेटी के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही
5 दिसंबर को मैनपुरी में होने वाली विशाल महारैली और वहां से प्रारंभ होने वाली वैश्य राजनीतिक अधिकार यात्रा लक्ष्य 2022 को सफल बनाने के लिए यात्रा प्रभारियों की घोषणा की गई। बुंदेलखंड में यात्रा के संयोजकों और प्रभारियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की सदस्य कंचन जायसवाल, उरई नगर पालिका के अध्यक्ष अनिल बहुगुणा, चेयरमैन गिरीश गुप्ता, एसआर ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सीपी गुप्ता, प्रदेश महासचिव कार्यकारिणी अध्यक्ष नरेश महेश्वरी, राष्ट्रीय महासचिव मानव महाजन, यदुवीर कंथरिया, प्रदेश कोषाध्यक्ष संजय गुप्ता, महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्षा कविता रस्तोगी, प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजकिशोर गुप्ता, बुंदेलखंड प्रभारी महावीर शरण, प्रदेश उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह, जिला अध्यक्ष प्रमोद शिवहरे, प्रदीप गुप्ता, रघुवीर शिवहरे, सुनील लोहिया, अतुल गुप्ता, राजीव रेजा, मनोज शिवहरे, झांसी के जिला अध्यक्ष अनूप शिवहरे, शिवदास गुप्ता, सुशील जायसवाल, संजय कंथरिया सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के पूरे प्रदेश में सक्रिय होने और आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिसंबर माह में वैश्य राजनीतिक अधिकार यात्रा के आयोजन से सरगर्मी तेज हो गई है। वैश्य समाज में राजनीतिक चेतना जागृत होने की स्थिति में सत्ताधारी दल भाजपा सहित अन्य दलों को वैश्य समाज की राजनीतिक भागीदारी हेतु निश्चित ही विचार करना होगा, अन्यथा उस दल के लिए वैश्य समाज के बड़े वोट बैंक के खिसकने का खतरा हो सकता है। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड।